गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने पढ़ा था भाजक और भाज्य के बारे में और शून्य पद के गुना के बारे में और हल्का सा भिन्न के बारे में पढ़ा था। हमने कल ये तीन चीज पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर के बारे में। आज हम फैक्टर के बारे में फिर से पढ़ेंगे। फैक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। यह पार्ट 4 है इस वीडियो का। भिन्न, जिसे हम कहते हैं फैक्टर। भिन्न को इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। नहीं, भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। अयो मैंने यहाँ लिख दिया है, भिन्न एक संख्या है। क्या लिखा मैंने? भिन्न एक संख्या है जो किसी पूर्ण संख्या या किसी वस्तु के एक भाग को दर्शाती है। भिन्न एक संख्या है, भिन्न एक संख्या है जो किसी पूर्ण संख्या या किसी वस्तु के एक भाग को दर्शाती है। भिन्न एक संख्या है जो किसी पूर्ण संख्या या किसी वस्तु के एक भाग को दर्शाती है। अब मैं आपको समझाता हूं। यह एक अमरूद है। अमरूद है यह एक। इस अमरूद के हम 3 भाग कर लेते हैं। इस अमरूद के हमने 3 भाग कर लिए। यह जो भाग, यह खाने को, यह अमरूद का भाग जिसको खाने को मिलेगा वो है प्रियंका। यह भाग जो है रोहन का है। यह राम का है। देखो, हमने एक अमरूद के 3 भाग कर दिए। एक भाग मिलेगा राम को, एक मिलेगा प्रियंका को, एक मिलेगा रोहन को। हमने अमरूद के 3 भाग कर दिए, जिसमें से एक मिलेगा प्रियंका को, एक मिलेगा राम को, एक मिलेगा रोहन को। अब आप मेरे से ये पूछे कि प्रियंका को खाने को कितना मिलेगा, तो मैं कैसे बताऊंगा? भिन्न में फ्रैक्शन में बताना है कि प्रियंका को खाने को कितना मिलेगा। तो मैं लिखूंगा हमने अमरूद से कितने भाग करे? हमने करे अमरूद के 3 भाग। अमरूद कितने थे? अमरूद था 1। तो प्रियंका को कितने खाने मिलेगा? प्रियंका को कितना खाने को मिलेगा? 1/3। अब मेरे से आप पूछे कि रोहन को कितना खाने को मिलेगा, तो रोहन को मिलेगा, अमरूद कितने थे? अमरूद कितना था? 1। भाग क्या किए हमने अमरूद के 3। अब आप मेरे से ये पूछेंगे कि राम को कितना खाने को मिलेगा। राम को मिलेगा, अमरूद कितने थे? 1। क्या भागों में बांटा है वो? 3 भागों में। 1/3 खाने को मिलेगा रोहन, प्रियंका को 1/3 मिलेगा रोहन को खाने को, 1/3 मिलेगा राम को खाने को। 1/3 प्रियंका को खाने को मिलेगा, 1/3 रोहन को, 1/3 राम को खाने को मिलेगा। अगर राम और रोहन कहते हैं कि हम दोनों एक ही जगह खाएंगे, अलग अलग नहीं खाएंगे, तो यह इन दोनों को कितना खाने को मिलेगा? इन दोनों को खाने को मिलेगा, यह तो अलग हो जाएगी क्योंकि यह अपना अलग खाएगी, तो ये दोनों एक जगह खाएंगे, मतलब ये बांटेंगे नहीं, एक जगह साथ मिलकर खाएंगे। तो मैं लिखूंगा यहाँ 1/3, नीचे का एलसीएम आया 3, 1 1 2 आ जाता है। तो 2/3 खाने को मिलेगा इन दोनों को। 2/3 भाग इन दोनों को खाने को मिलेगा। इसे मिलेगा 2/3 खाने को। 2/3 खाने को मिलेगा इन्हें। ठीक है, मुझे आज आपको यह समझाना था। मैंने आज आपको यह समझाया। अब हम पढ़ेंगे छोटे भिन्न और बड़ी भिन्न के बारे में। अब हम पढ़ते हैं छोटी भिन्न कैसी होती है और बड़ी भिन्न कैसी होती है। हम पढ़ेंगे बड़ी भिन्न व छोटी भिन्न।
अब मैं यहाँ लिखता हूँ 5/7। मैं यहाँ लिखता हूँ 4/7। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 और 7 में से कौन बड़ा है, तो आप मुझे आराम से बता दोगे कि 7 बड़ा है। अगर मैं आपसे पूछूं 4 और 8 में कौन बड़ा है, तो आप मुझे आराम से बता दोगे कि 8 बड़ा है। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में कौन बड़ा है, तो आप मुझे आराम से बता दोगे कि 6 बड़ा है। अगर मैं आपसे फ्रैक्शन में पूछूं कि कौन बड़ा है, तो आप थोड़ा नहीं बता सकते। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्रैक्शन में कैसे बताना है। देखो, यह एक चॉकलेट है, ठीक है। चॉकलेट है जो हमारा ये ऊपर वाला ये होता है, ये है हमारी चॉकलेट, और ये है जो हमारा नीचे है, ये है खाने वाले। ये है हमारे चॉकलेट, ये है हमारे खाने वाले। हमारे पास 5 चॉकलेट है और 7 खाने वाले हैं। हमारे पास 4 चॉकलेट है और खाने वाले 7 है। 5 चॉकलेट है हमारे पास, खाने वाले 7 है। 4 चॉकलेट है, खाने वाले 7। तो हमें ये बताओ कि सबसे ज्यादा खाने को कौन किस में मिलेगा इनमें। भाई 4 चॉकलेट है, 7 को खाने को मिलेगा, तो इनमें कम कम खाने को मिलेगा। 5/7 मतलब 5 चॉकलेट है, 7 को खाने को मिल रहा, तो इसे इन्हें ज्यादा मिलेगी ना खाने को। किन्हें मिलेगी? इन्हें मिलेगी सबसे ज्यादा खाने को। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन यही हुई, यह छोटी फ्रैक्शन हो गई उससे। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि इन भिन्न में से कौन बड़ा है, कौन सी भिन्न बड़ी है, तो हमारे पास कितनी चॉकलेट है? यहाँ हमारे पास है 3 चॉकलेट। 3 चॉकलेट 8 को खाने को मिलेगी। 3 चॉकलेट 8 को खाने को मिलेगी, और यहाँ 4 चॉकलेट 8 को खाने को मिलेगी। 3 चॉकलेट यहाँ 8 को खाने को मिलेगी, 4 चॉकलेट यहाँ 8 को खाने को मिलेगी। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि किस जगह ज्यादा चॉकलेट खाने को मिल रही है। ज्यादा चॉकलेट किस जगह खाने को मिलती है? ज्यादा चॉकलेट मिलती है 3 चॉकलेट 8 को खाने को मिलती है। अगर 3 चॉकलेट 8 को खाने को मिल रही है, यहाँ 4 चॉकलेट 8 को खाने को मिल रही है, तो किस जगह ज्यादा ज्यादा चॉकलेट मिलेगी? ज्यादा चॉकलेट मिलेगी नीचे इस तरफ मिलेगी, क्योंकि यहाँ 3 ही चॉकलेट है और 8 को खाने को मिल रही है। यहाँ 4 चॉकलेट है और यहाँ 8 को खाने को मिल रही है, तो ज्यादा चॉकलेट तो यहाँ मिलेगी। तो यह बड़ी भिन्न होती है, बड़ी भिन्न यह होगी। अगर मैं यह लिखूं 5/9 और 9/9, अब बताओ इनमें से कौन सी बड़ी भिन्न है? बताओ इनमें से कौन सी बड़ी भिन्न है? मैंने आपको बताया है मैंने आपको कि हाँ 5 चॉकलेट है हमारे पास, खाने वाले 9 हैं। 5 चॉकलेट है, खाने वाले 9 हैं। 9 चॉकलेट है, खाने वाले 9 हैं। मतलब इस तरफ सबको एक एक चॉकलेट मिल जाएगी, और यहाँ 5 चॉकलेट में से 9 को खाने को मिलेगी। मतलब इस तरफ हमें ज्यादा मिलेगी, सबको एक एक चॉकलेट मिल जाएगी, तो यह वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। क्योंकि इस तरफ सबको 9 चॉकलेट है, 9 ही खाने वाले हैं, तो सबको एक एक चॉकलेट मिल जाएगी। यहाँ 5 चॉकलेट में 9 ही खाने वाले हैं, तो यह भिन्न बड़ी होगी। अगर मैं आपसे पूछूं 8/, जाओ 4/7, 3/7। अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों भिन्नों में से कौन बड़ा है, तो यहाँ देखिए 4 चॉकलेट है, 7 को खाने को मिलती है। 3 चॉकलेट है, 7 को खाने को मिल रही है, तो किस जगह में ज्यादा चॉकलेट खाने को मिलेगी? ज्यादा चॉकलेट खाने को मिलेगी हमें 4/7 में, क्योंकि हमारे पास यहाँ 4 चॉकलेट है और खाने वाले 7 है। यहाँ हमारे पास 3 चॉकलेट है, खाने वाले 7 है, तो 3 चॉकलेट तो कम होती है, 4 चॉकलेट ज्यादा होती है, और खाने वाले है 7। 3 चॉकलेट 7 खाएंगे और 4 चॉकलेट खाएंगे 7। मतलब 4 चॉकलेट में 7 को यहाँ बटेगा, 3 चॉकलेट में 7 को यहाँ बटेगा, मतलब यहाँ ज्यादा मिलेगा चॉकलेट खाने को, तो ये भिन्न बड़ी होती है।
ठीक है। अब मैं एक चीज और बताता हूं, अगर यह ऐसो आ जाता है, अब बताओ कौन सी भिन्न बड़ी है, बताओ कौन सी भिन्न बड़ी है। यहाँ हमारे पास क्या चॉकलेट है, 7 चॉकलेट है। यहाँ हमारे पास 7 चॉकलेट है। 7 चॉकलेट में से यहाँ 3 को खाने को मिलती है, यहाँ 7 चॉकलेट में से 4 को खाने को मिलती है। अगर 7 चॉकलेट में से 3 खाते हैं और यहाँ 7 चॉकलेट में से 4 खाते हैं, तो जब 7 चॉकलेट में से 3 खाएंगे तो यहाँ तो ज्यादा ज्यादा मिलेगी। यहाँ आदमी कम है और चॉकलेट ज्यादा है, तो आदमी कम है तो चॉकलेट ज्यादा है, तो आदमी को ज्यादा चॉकलेट खाने को मिली है। यहाँ चॉकलेट उतनी ही है और आदमी ज्यादा है, तो आदमी 4 है तो चॉकलेट उन्हें कम कम मिलेगी। यहाँ 3 आदमी हैं और चॉकलेट 7 है। अगर चॉकलेट 7 है और आदमी 3 है, यहाँ 7 चॉकलेट आदमी ज्यादा है, यहाँ तो 3 आदमी है, यहाँ ज्यादा इतनी ही चॉकलेट है, यहाँ उतनी चॉकलेट है जितनी यहाँ है। यहाँ 4 आदमी 7 चॉकलेट खाएंगे, यहाँ 3 आदमी 7 चॉकलेट खाएंगे, तो 7 आदमी 3 चॉकलेट खाएंगे और यहाँ 7 आदमी 4 चॉकलेट खाएंगे, तो ज्यादा ज्यादा चॉकलेट कहाँ मिलेगी, ज्यादा ज्यादा चॉकलेट मिलेगी इस तरफ। तो ये वाली भिन्न बड़ी होती है। ऐसे ही मैं आपको बताऊं, अब बताओ, यहाँ 8 चॉकलेट है और खाने वाले कितने हैं, 5। यहाँ 8 चॉकलेट है, खाने वाले कितने हैं, 7। तो 8 चॉकलेट में से 5 खाने वाले हैं, 8 चॉकलेट में से 7 खाने वाले हैं। तो जब 8 चॉकलेट में से यहाँ 5 को खाने को मिलेगी, यहाँ 8 चॉकलेट में 7 को खाने मिलेगी। यहाँ खाने वाले ज़्यादा हैं, यहाँ खाने वाले कम है, तो 8 चॉकलेट तो उतनी ही है, चॉकलेट तो बराबर है सारों में। अगर चॉकलेट सारों में बराबर है तो यहाँ 5 चॉकलेट 8 को खाने को मिल रही है, यहाँ 7 चॉकलेट 8 को खाने को मिलेगी, तो ज़्यादा चॉकलेट तो यहाँ मिलेगी। क्यों मिलेगी, इसलिए मिलेगी आदमी 5 है, यहाँ आदमी 7 है और चॉकलेट 8 है। चॉकलेट तो दोनों तरफ बराबर है, तो यह वाली भिन्न बड़ी होगी, ये वाली भिन्न बड़ी होगी। तो आज मुझे आपको भिन्न के बारे में समझाना था कि कौन सी भिन्न बड़ी होती है, और भिन्न का बेसिक भी बताया मैंने आपको। तो आज के लिए यही इतना ही, कल फिर मिलेंगे।